माडवी हिडमा उर्फ संतोष उर्फ इंदमुल उर्फ पोडियाम भीमा, एक नाम जिस पर करीब 40 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अगर इनामी अपराधियों की फहरिस्त बनाई जाए तो कुछ चुनिंदा लोगों में शामिल। यह एक नक्सल कमांडर है जिसकी हालिया पहचान यह है कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सुकमा में 22 जवान शहीद हो गए हैं और 32 जवान अब भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे सुकमा में हुए हमले के जिम्मेदार नक्सलियों की, जो जवानों की शहादत के 3 दिन बाद भी फरार हैं और हजारों की संख्या में सर्च ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बल भी अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं ला पाए हैं। तीन अप्रैल को हुए इस नक्सली हमले से न तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बच पाए, न ही कोबरा बटालियन के जवान और न ही एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान। नक्सलियों ने पूरी टीम पर गोलियों से और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, भालों से हमला किया, जिसमें अब तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं। वारदात के 3 दिन बाद आप इस पर बहस कर सकते हैं कि किससे चूक हुई, कहां हुई, कैसे हुई, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यह बहस हो भी रही है, जिम्मेदार जांच भी कर रहे हैं, लेकिन अभी का बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन से नक्सली हैं जो इतनी बड़ी वारदात करने के बाद भी आराम से फरार हो जाते हैं। जब हमने इस सवाल के जवाब की तलाश शुरू की तो सुई एक नाम पर जाकर अटक गई, माडवी हिडमा पर। सुकमा हमले का मास्टरमाइंड और पुलिस का मोस्ट वांटेड नक्सली, जिसके न जाने कितने नाम हैं, माडवी हिडमा, संतोष, इंदमुल, पोडियाम, देवा, भीमा, कई और ऐसे ही नाम हैं। कुल मिलाकर करीब 40 लाख रुपए का इनाम है। कहा जाता है कि 1990 से ही ये नक्सली बना है। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर जो हमला हुआ था और जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे, उस हमले का मास्टरमाइंड यही हिडमा ही था। उसके बाद से हिडमा नक्सलियों की फोर्स पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी यानी कि पीएलजीए के बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना हुआ है, जो बड़ी बड़ी वारदात करता है। चाहे वो 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी का हमला हो, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत कुल 32 लोग मारे गए थे, या फिर मार्च 2017 में बस्तर में हुआ नक्सली हमला, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। सबके पीछे इसी माडवी हिडमा का शातिर दिमाग है। वो इतना शातिर है कि पुलिस के पास भी उसकी सिर्फ एक ही तस्वीर है, जो करीब 20 साल पुरानी है। पुलिस और सुरक्षाकर्मी को पता भी नहीं है कि वो दिखता कैसा है, उसकी उम्र क्या है, उसकी कदकाठी कैसी है और वो रहता कहाँ है। इसके अलावा कमलेश उर्फ लक्ष्मू, साकेत नुरेती, लालू दंदामी, मंगेश गौड़, रामजी, सुखलाल और मलेश के नाम सुरक्षा बलों की हिटलिस्ट में है। लेकिन जैसा कि माडवी हिडमा के नाम के साथ है, ये सारे नाम भी फर्जी हो सकते हैं, क्योंकि नक्सली अपनी पहचान को छुपाने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बलों के पास नक्सलियों के टॉप कमांडर की एक फोटो तक उपलब्ध नहीं होती है कि उसे देखते ही सुरक्षा बल के जवान पहचान जाए। लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं और किसी नक्सली की पहचान न होने की वजह से वो आराम से सुरक्षा बलों को चकमा दे देते हैं। फिलहाल इस मामले का अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मसले पर समीक्षा बैठक की है और नक्सल समस्या को जड़ से उखाड़ने की बात कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। गृह मंत्री ने वादा तो कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई नक्सल समस्या का अंत हो पाएगा। 1967 से शुरू हुए इस नक्सली आंदोलन का असर करीब 11 राज्यों के 90 जिलों तक फैल चुका है। अब तक करीब 2000 जवानों की शहादत हो चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हर बार नए नए ऑपरेशन फॉर्म होते हैं। अभी ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। इससे पहले नोटबंदी करके नक्सलियों की कमर तोड़ने की बात की गई थी। उससे पहले ग्रीन हंट ऑपरेशन हुआ था। उससे भी पहले स्टीपल चेज अभियान चलाया गया था।
लेकिन हमेशा नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। इन ऑपरेशंस में कुछ नक्सली मारे गए, लेकिन कोई इतना बड़ा नक्सल कमांडर नहीं मारा जा सका कि नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा सके। नतीजा एक बार फिर से हमारे सामने है। फिर से जवानों की शहादत हुई है और फिर से हमारी सरकारें लकीर पीट रही हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।